नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा एक बार नहीं अनेकों बार संसद में की गई। यहाँ तक कि राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान जेपी नड्डा जी ने कहा भी था कि आशा कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं उनकी पूरी सराहना करता हूँ, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर उनके प्रयासों से मातृ मृत्यु दर IMR यानी कि शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के स्तर को कम करने में मदद मिली है। इसके साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने जैसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। उनको बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कि आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, रुबेला, खसरा टीकाकरण सहित अन्य कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को आज अलग अलग जनपदों में ज्ञापन सौंपने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए क्यों होना पड़ रहा है मजबूर। आशा कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र, रायबरेली, कुशीनगर सहित कई जिलों में ज्ञापन क्यों दिए और इसकी जानकारी को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा रहती है कि चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपसे जुड़ी हर वीडियो आप तक पहुंचे, आप हर खबर से रूबरू रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिएगा, जिससे कि अन्य जगहों की आशा कार्यकर्ताओं तक ये सूचना पहुँचे। और साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप जरा भी मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। जिन आशा कार्यकर्ताओं को प्रशंसा सरकार के द्वारा अक्सर की जाती है, आज वही आशा कार्यकर्ता और साथ में मिड डे मील वर्कर्स का प्रदर्शन 2000 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर किया है। इसके साथ ही ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी कि एक्टू के राज्यव्यापी आह्वान पर आशा और मिड डे मील वर्कर्स ने विकास भवन पर धरना दिया। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन और मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मंगलवार को बकाया मानदेय, न्यूनतम वेतन और EPF सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ में आह्वान किया कि अगर शीघ्र की ही मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच रसोइयों ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रदेश भर में रसोइयाँ की भूमिका निभा रही हैं। रसोइया कर्मियों के बेहतरीन उनके जीवन जीने लायक मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और उनकी सेवाओं की निरंतरता के संबंध में आज तक सरकार की तरफ से कोई चिंता नहीं की गई। रसोइयों की मांग है कि न्यूनतम मानदेय, EPF, ESI, ग्रेच्युटी सहित सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ दिए जाएं। दूसरी तरफ आशाओं ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के राष्ट्रीय अभियानों के समस्त बकाया का भुगतान तत्काल कराया जाए। जिले में राज्य बजट के 6 माह से भी अधिक समय का भुगतान बकाया है, जिसको दिलाया जाए। यह मांग करते समय तमाम आशा कार्यकर्ता मौजूद रही थीं। इन्हीं मांगों के साथ रायबरेली में भी आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया, कुशीनगर में भी प्रदर्शन किया। इन्हीं मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर्स यूनियन की जिला अध्यक्ष ने कहा कि मेहनतकश वर्ग की स्थिति बेहद खराब है और उन्होंने बताया कि आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और जीविका कैडर सहित कई महिला कर्मचारियों से अधिक काम लिया जा रहा है। 1 दशक से अधिक समय से काम कर रही हैं। आशा कार्यकर्ता और मिड डे मील वर्कर्स को मात्र 2000 मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो कि अनेक उनके कार्यों के हिसाब से बहुत ही कम। और कहीं कहीं तो ये भी शिकायत आ रही है कई महीनों से उनको मानदेय भी नहीं मिला है, जो 2000 मिल रहा था वो भी नहीं मिला है। अधिक मिलने की तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। सोनभद्र में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई है।
आशा वर्कर्स ने कहा कि आशाओं से विभिन्न योजना में काम लिया जा रहा है, लेकिन उनके प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, रूबेला, खसरा टीकाकरण सहित अन्य कार्यों के बदले प्रोत्साहन राशि का वादा किया गया था, वह वादा नहीं निभाया जा रहा है। इसी तरह से कोरोना काल में भी सेवा देने वाली आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि बीमा से लाभान्वित करने की घोषणा की गई थी, जो कि एक छलावा सबूत होती हुई दिखाई दे रही है। वो एक छलावा सी दिखाई दे रही है। आशा कार्यकर्ता जो शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार के कार्यक्रम की रीढ़ है, को बेहतर वेतन मिलना चाहिए। इस बात को सरकार भी मानती है, लेकिन सरकार उनके मानदेय को लेकर जरा भी चिंतित दिखाई नहीं दे रही है और इसी वजह से आशा कार्यकर्ता और मिड डे मील वर्कर्स अपने मानदेय को लेकर और प्रोत्साहन राशि बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रही हैं। बकाया भुगतान का वादा किया था, वह वादा सिर्फ और सिर्फ छलावा जैसा दिख रहा है। साथियों, ये कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वे समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं, विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों तक पहुंचती हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाती हैं, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचना सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करना, स्वास्थ्य डाटा एकत्रित करना, समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सारी जिम्मेदारियां आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती हैं और इन सब से हम लोग वाकिफ़ भी हैं, क्योंकि जब आपके दरवाजे पे आशा कार्यकर्ता आती है टीकाकरण के लिए या अन्य सरकारी योजनाओं को बताने के लिए, तो आप इस सब चीज़ों से महसूस करते हैं कि आशा कार्यकर्ता कितना काम करती हैं। इन सब कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकर्ता का मानदेय ना के बराबर है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। संसद में भी कई बार प्रश्न उठ चुके हैं प्रश्नकाल के दौरान कि जो आशा कार्यकर्ता हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, रसोइयाँ हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, मेहनतकश लोग हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाए और जो ये कार्य करते हैं उसके हिसाब से अभी सरकार के द्वारा जो मानदेय दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है और उनका कार्य को देखते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जानी जरूरी है। तो साथियों, ये जगह जगह जो जनपद हैं वहाँ पर आशा कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन कर रही हैं मानदेय को बढ़ाने को लेकर, और जो प्रोत्साहन राशि है जो बकाया है उसको भुगतान को लेकर वो प्रदर्शन उनका जारी है। और फिर मिलते हैं साथियों, कोई भी इम्पोर्टेंट खबर होती है आशा वर्कर्स को लेकर आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, अन्य साथियों तक ये खबर पहुँचाइएगा।